नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ शगुन। यूपी के इस जिले में कूड़ा डालने को लेकर नए निर्देश जारी। नालियों में गोबर बहाने पर भी होगी कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करते हुए स्थानीय प्रशासन ने खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा डालने पर भूस्वामी से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुधवार को सफाई निरीक्षकों और सफाई नायकों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्लाट में कूड़ा डाला जा रहा है उसके मालिकों और नालियों में गोबर बहाने वाले डेयरी मालिकों पर जुर्माना लगाएं। उन्होंने कहा कि महानगर को स्वच्छ रखने के लिए जरूरी हो गया है कि ऐसे लापरवाह लोगों के प्रति सख्त कदम उठाए जाए। सिंह ने कहा कि लोगों को इस दिशा में बार बार समझाने के अलावा सुधरने के लिए काफ़ी समय दिया जा चुका है, अब और समय नहीं दिया जा सकता। सिंह ने नगर निगम में सफाई निरीक्षकों और सफाई नायकों की बैठक को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ वार्ड सफाई निरीक्षक, सफाई नायक और प्रत्येक वार्ड में सबसे कर्मठ सफाई कर्मी को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी और शासन के निर्देशों का पालन करने के क्रम में यह व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत जिस खाली प्लाट में कूड़ा दिखाई दे उसके स्वामी का पता लगाकर उसे नोटिस दे कि वह अपने प्लाट की चार दीवारी कर ले, अन्यथा उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने नालियों में बहते हुए गोबर की फोटो खींचकर गोबर बहाने वाले डेयरी स्वामियों पर भी कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर देते हुए कहा कि शहर के करीब 1,40,000 सभी मकानों को इस व्यवस्था से जोड़ना होगा। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक सफाई नायक की जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में सड़क पर कोई गाय घूमती न मिले, जो दिखाई दे उसे पकड़कर गौशाला भिजवाएं। उन्होंने कहा कि सुअरों के पकड़ने का ठेका दे दिया गया है, बंदरों के आतंक को कम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है तथा कुत्तों के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए एनिमल बर्थ सेंटर बनाया जा रहा है, जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। सहारनपुर में कुत्तों के झुंड से घबराकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वन विभाग ने लगाया पिंजरा। क्षेत्र के सैयद माजरा गांव के जंगल से आए तेंदुए को कुत्तों ने घेर लिया। कुत्तों से घबराकर तेंदुआ सेमल डोडा के पेड़ पर चढ़ गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा और जाल लगा दिया है। ग्रामीण रिफाकत हुसैन ने बताया कि मंगलवार सुबह एक तेंदुआ जंगल से निकलकर सैयद माजरा गांव की सीमा में पहुंच गया। अपने खेतों पर जा रहे ग्रामीण शान से पेड़ पर चढ़े तेंदुओं को सबसे पहले देखा। उसने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग व पुलिस को सूचना दी गई। वन दरोगा पीएस तिवारी व वन रक्षक दुर्वेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा व जाल मंगवाया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। वन दरोगा पीएस तिवारी का कहना है कि संभवतः तेंदुआ पानी पीने के लिए जंगल से बाहर निकला होगा, तभी कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और वह पेड़ पर जा बैठा। वन विभाग की टीम पिंजरा व जाल लगाकर तेंदुओं को उतारने का इंतजार कर रही है। सहारनपुर में लाउडस्पीकर पर घमासान, पुलिस ने 507 मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए। हिंदू संगठनों ने 27 मंदिरों पर लगा दिए। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर घमासान जारी है। ताज़ा मामला मुस्लिम बाहुल्य सहारनपुर जिले का है। यहां एक और पुलिस प्रशासन मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू योद्धा परिवार संगठन के पदाधिकारी मंदिरों पर नए लाउडस्पीकर लगा रहे हैं। हिंदू योद्धा परिवार के पदाधिकारियों का कहना है कि जिन मंदिरों पर लाउडस्पीकर नहीं लगे थे उन पर लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। वैसे एसएसपी आकाश तोमर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन पदाधिकारियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में 6,031 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, तो 29,000 से अधिक लाउडस्पीकर की आवाज़ कम कराई गई है। हिंदू योद्धा परिवार के पदाधिकारियों ने अभी तक 27 मंदिरों पर नए लाउडस्पीकर लगवाए हैं। उनके मुताबिक जिले भर में यह अभियान जारी रहेगा। संगठन के अध्यक्ष चौधरी विंश सिंह काम्बोज का कहना है कि संगठन का यह निर्णय था। चौधरी विंश सिंह काम्बोज ने कहा कि जिन मंदिरों में किसी कारण लाउडस्पीकर नहीं लगे हैं उन मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाए जाएंगे। इसके पीछे सोचा था कि सुबह शाम मंदिरों में लाउडस्पीकर से आरती हो सके।
संगठन ने अभी तक अम्बाला रोड, वाल्मीकि कॉलोनी, शांति नगर, हकीकत नगर, पंजाबी बाग, लेबर कॉलोनी, ब्रजेश नगर, आवास विकास, मंडी समिति व देहात में नागल, छुटमलपुर व अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर लगवाए हैं। हाईकोर्ट के मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को उतारने के आदेश के बाद पुलिस ने अभी तक 507 लाउडस्पीकर को हटवा दिया है। सहारनपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारी मस्जिद के इमाम के सहयोग से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अभी तक करीब 700 से ज़्यादा मंदिर और मस्जिदों के जिम्मेदारों को लाउडस्पीकर उतारने के नोटिस भेजे हैं। पुलिस ने धीमी आवाज़ के स्पीकर चलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि इससे दूसरे धर्मों और पढ़ने वाले छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर की ध्वनि 55-45 डेसिबल होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि तेज आवाज़ स्पीकर की आवाज़ 4 परिसर के भीतर रहनी चाहिए। इससे आसपास के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। खेत में खुदाई कर रहा था किसान, जमीन से निकली 4500 साल पुरानी युद्ध और प्रेम की देवी की मूर्ति। फिलिस्तीन के पास गाजा पट्टी में एक किसान को खेत में खुदाई करते हुए एक मूर्ति का सिर मिला। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह मूर्ति प्राचीन काल में सौंदर्य, प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाने वाली अनंत की है। कनानी देवी की यह प्रतिमा करीब 4500 साल पुरानी है, यानी कांस्य युग के उत्तरार्ध के दौर की। चूने के पत्थर से निर्मित इस मूर्ति के मिलने से पता चलता है कि गाजा पट्टी, जो प्राचीन सभ्यताओं के लिए व्यापार का अहम मार्ग था, वह मूल रूप से एक कनानी बस्ती थी। प्राचीन देवी की यह मूर्ति पत्थर से बनी है। मूर्ति के चेहरे पर 22 सेंटीमीटर ऊंची एक नक्काशी है, जो सर्प मुकुट का रूप लिए हुए है। इससे जाहिर होता है कि यह देवी का चेहरा है। सोशल मीडिया पर गाजा पट्टी के कुछ लोग इस देवी को हाल के वर्षों में इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच बड़े विनाशकारी संघर्ष से जोड़कर देख रहे हैं। इस मूर्ति की खोज गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनुस के रहने वाले एक किसान निदाल अबू ईद ने की है। निदाल ने बताया कि यह मूर्ति हमें संयोग से मिली। खेत में एक जगह काफ़ी कीचड़ जमा थी, उसे धोने के लिए हमने पानी डाला, तभी हमें यह मूर्ति मिली। इसे देखकर पहले तो लगा कि यह कोई कीमती चीज़ होगी, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा पुरातात्विक अहमियत होगी, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं था। अबू ईद कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम फिलिस्तीन की उस ज़मीन पर रह रहे हैं जो कनानी युग से जुड़ी है। कनानी देवी अनंत की इस मूर्ति पर अब गाजा की ऐतिहासिक इमारत कसर अल बाशा के संग्रहालय में रख दिया गया है। हमास सरकार में पर्यटन मंत्री जमाल अबू रीद ने इस मूर्ति को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि यह खोज साबित करती है कि फिलिस्तीनियों की अपनी अलग सभ्यता और प्राचीन इतिहास है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कनानी सभ्यता से ही फिलिस्तीनी लोग हैं। सुरक्षा बलों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में थे शामिल। भारतीय सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के मित्रिगम गांव में बुधवार रात भर चले मुठभेड़ में अल बद्र आतंकवादी संगठन के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। विजय कुमार ने कहा है कि ये दोनों आतंकवादी इस साल मार्च-अप्रैल के बीच पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर कई हमलों में शामिल थे। पुलवामा जिले में मित्रिगाम मुठभेड़ को लेकर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। एक विशाल बगीचे में आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारतीय सेना के जवानों ने मित्रिगम गांव की घेराबंदी कर दी। इसके बाद बुधवार दोपहर से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो देर रात तक चली। सुरक्षा बलों ने जैसे ही बगीचे की घेराबंदी की, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हो रही फायरिंग में एक सैनिक घायल हो गया। बाद में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए अभियान को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। एजाज हाफिज इंजीनियरिंग का छात्र था।
वह जनवरी 2022 में घर से अचानक लापता हो गया था। बाद में पता चला कि वह अल बद्र संगठन के साथ जुड़ गया है, जबकि शाहिद अयूब ने पिछले महीने ही अपना घर छोड़कर हथियार उठा लिया था। इन दोनों ने जम्मू कश्मीर में मार्च और अप्रैल के दौरान प्रवासी मजदूरों पर कई हमलों को अंजाम दिया। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। अंततः सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता पाई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में अब तक सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच करीब 1 दर्जन से अधिक एनकाउंटर हो चुके हैं। लश्कर और जैश के शीर्ष कमांडर सहित 20 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।